तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाने चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नस्ट इक्वेशन, दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ HCl, NaCl एंड CH3COO आर 380.5, 109.8 एंड 78.5 respectively at infinite dilution. Find the equivalent conductivity of acetic acid at infinite dilution. यानी इस क्वेश्चन में हमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड का निकालना है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी HCl, NaCl और CH3COO का दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए गिवन दैट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ HCl, तो लेमडा नॉट HCl इक्वल टू इतना, लेमडा नॉट NaCl इक्वल टू 109.8 और लेमडा नॉट CH3COO इक्वल टू 78.5 हो गया। अब इसमें हम लोग कोलराउस लॉ लगाएंगे और अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ ये CH3COOH, ये CH3COO माइनस NaCl प्लस लेमडा HCl। जब हम CH3COO से NaCl माइनस करेंगे तभी हमारा CH3COOH आएगा। तो ये एक आइडिया लग जाता है कि हमको कैसे निकालना है। और फिर यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे और इस तरीके से हम देखते हैं कि 349.2 यूनिट आ जाता है आपका आंसर। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 349.2 यूनिट आ गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस Zn प्लस 2 प्लस 2e एंड Cu 2 प्लस 2e इज माइनस 0.76 वोल्ट एंड इतना वोल्ट रेस्पेक्टिवली। एक्सप्लेन गिविंग रीजन वेदर द रिएक्शन Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू Zn2 प्लस Cu इज पॉसिबल और नॉट। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, और दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि ये देख लीजिए, ये रिएक्शन ये हुआ हाफ रिएक्शन, ये हाफ रिएक्शन ये हुआ आपका, और फिर सेल रिएक्शन आपका ये बना। ठीक है, इसी को पूछ रहा है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो हम लोग ई सेल निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ये नोट करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 1.097 आ गया। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसलिए ये पॉसिबल है। अगर ये नेगेटिव आता तो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सेंस ई सेल वैल्यू प्लस 1.097 इज पॉजिटिव, हेंस दिस सेल रिएक्शन इज पॉसिबल। यानी हम ई सेल निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ये नोट करके, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, यानी वो सेल बनेगा, अदरवाइज सेल नहीं बनेगा, वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। फाइंड आउट द EMF ऑफ ये Zn/Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज CO2 प्लस CO और ये सेल, ये 1m देखिए मोलरिटी दी हुई है, और इसके लिए Zn स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक के लिए इतना और कोबाल्ट के लिए इतना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले ई सेल निकालेंगे, क्योंकि मोलरिटी 1 दी हुई है तो ई सेल निकालेंगे। तो ये रखेंगे वैल्यू इस तरीके से, तो ये 1.04 वोल्ट आ गया। तो ये क्या है, चूंकि पॉजिटिव हेंस रिएक्शन सेल इज पॉसिबल, इसलिए रिएक्शन सेल बनेगा। अब ये E0 सेल आ गया है। अब हम लोग नस्ट इक्वेशन से ई सेल निकालेंगे, क्योंकि वो EMF पूछा है, EMF ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल नहीं पूछा है, EMF ऑफ सेल पूछा है। तो ई सेल EMF ऑफ सेल ई सेल से डिनोट करते हैं। तो फिर इसमें हम ये नस्ट इक्वेशन के पास चले जाते हैं और फिर ये वैल्यू पुटअप करते हैं, इसका रखते हैं, फिर ये रखते हैं। यहाँ पर n इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि Zn2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और फिर लॉग ये कंसंट्रेशन 1/1 हो जाएगा, क्योंकि मोलरिटी 1 दी हुई है तो 1/1 हो गया। तो log 1 और log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ई सेल 1.04 वोल्ट आपका आ गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि E0 सेल आपने निकाल लिया, 1.04 आ गया, और फिर इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। ये वैल्यू देखिए यहाँ पर रख रहे हैं, 1/1 हो गया, कंसंट्रेशन 1/1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, और इस तरीके से ई सेल 1.04 वोल्ट आ जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन से भी इतना ही आता है। तो अगर मोलरिटी 1 मोल दी हुई हो तो हम लोग डायरेक्ट ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ये नोट कर देंगे, तो वो ई सेल आ जाता है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स,
और ये बहुत इजी होता है, थोड़ा सा बस समझ लीजिए क्वेश्चंस को तो आसानी से लग जाता है। फिर उसके बाद देखिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनी सेल, यानी ई सेल, और कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ फॉलोइंग सेल। ये Cu2 प्लस 1m 1m, यहाँ मोलरिटी 1m दिया हुआ है, सिल्वर Ag का भी और उसका भी देखिए ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर देंगे हम लोग, तो ये ई सेल होता है, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वैल्यू रखते हैं इसमें, तो वैल्यू रखेंगे तो ये देखिए वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये वैल्यू पुटअप किए तो हमारा ये आ गया, ई सेल आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल्स, आल्सो एक्सप्लेन व्हिच टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड व्हिच इज नेगेटिव, राइट हाफ एंड कंप्लीट सेल रिएक्शंस। ये देखिए वैल्यू दी हुई है, इसका कंसंट्रेशन 0.1, इसका 0.1, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल का दिया हुआ है -0.25 वोल्ट, और इसका सिल्वर का दिया हुआ है प्लस 0.80 वोल्ट। गिवन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, तो हाफ रिएक्शन में हम लोग आ जाते हैं, तो इसका हाफ रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, तो एनोड और नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, तो Na प्लस 2AgNO3, यानी सिल्वर की जगह आपका सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो ये बनेगा। इसको आयनिक फॉर्म में लाते हैं तो Na प्लस 2Ag प्लस और Na2 प्लस और प्लस 2Ag ये आपको मिलता है। अब ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एक शंका होती है कि हम कैथोड किसको बनाएंगे और एनोड किसको बनाएंगे, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बना दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको कैथोड बना देंगे, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसको एनोड बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस 0.80 है, ये ज़्यादा है, यानी ये किसका है, ये आपका सिल्वर का है, और ये माइनस 0.25 ये कम है, वो प्लस में है, ये माइनस में, ये कम वैल्यू है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे फार्मूले में तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और फिर दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1.05 वोल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद ये ई नॉट सेल आ गया। अब फ्रॉम नस्ट इक्वेशन के पास जाएंगे और ये वैल्यू पुटअप करेंगे। जब वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन देखिए 0.1 और 0.1 दिया है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2Ag है, यहाँ देखिए ये 2Ag है ना, तो Ag का कंसंट्रेशन यहाँ पर 2Ag है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसका होता निकल का भी होता तो यहाँ पर हम लोग यहाँ भी स्क्वायर वगैरह कर देते, लेकिन ये बैलेंस रिएक्शन है तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा ये देखिए 1.05 माइनस 0.0295, ठीक है, वो लॉग की वैल्यू आएगी, उसको जब हम रखेंगे तो हमारा ये 0.0295 आ जाएगा, और इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा 1.0204 वोल्ट, आपका ई सेल आ जाएगा। तो यानी पहले ई नॉट सेल निकालेंगे, फिर हम लोग रखेंगे नस्ट इक्वेशन में, तब जा करके वो चेंज हो जाएगा किसमें, ई सेल में आ जाएगा हमारा। इस तरीके से हम लोग बच्चों कैलकुलेट करते हैं। ओके।